ओम साइसा को अपने अपार्टमेंट से बाहर लेकर आता है और अपनी कार में बिठाता है और उसे साइसा के घर ड्रॉप करने के लिए चला जाता है। साइसा उसे अपना एड्रेस बताती है और थोड़ी देर बाद ओम उस अपार्टमेंट के नीचे पहुंच जाता है। साइसा अपनी कार का डोर खोलती है और बाहर निकलती है। तभी ओम कहता है, साइसा, क्या मैं तुम्हारा नंबर जान सकता हूँ? कैन आई हैव योर नंबर प्लीज़? साइसा कहती है थोड़ी स्माइल के साथ, या श्योर, गिव मी योर फ़ोन। और उसके बाद ओम उसे अपना फ़ोन देता है। साइसा उसमें अपना नंबर डालती है और कहती है, ये मेरा नंबर है। उसके बाद उसे गुड नाइट कहती है और अपने अपार्टमेंट के लिए चली जाती है और लिफ्ट से अपने अपार्टमेंट में जाती है और अपने बेडरूम में सीधे जाती है। और वह बेडरूम में जाते ही सबसे पहले वो बाथरूम में जाकर अपने मेकअप निकालती है और ब्रश करती है और मॉइस्चराइज़र लगाकर वो अपने कपड़े चेंज करती है और अपने बेड पर लेट जाती है। मॉर्निंग का सीन होता है। साइसा उठती है बट उसके सर में अभी भी बहुत ज़्यादा उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की थी। इसलिए वो अपने नाइट स्टैंड से अपना फ़ोन लेती है और वो फ़ोन धड़ाम से गिर जाता है नीचे। कहती, क्या यार, सुबह सुबह। और वह अपने सर पे हाथ रखते हुए दूसरे हाथ से बेड से जो फ़ोन गिरा था उसे उठाने लगती है और देखती है कि उसमें नोटिफिकेशन आए हुए थे उसके दोस्त के। वो बिना चेक किए उस फ़ोन को अपने बेड पर रख देती है और वहाँ से उठती है और सीधे किचन में जाती है। और किचन में जाकर वो पहले कॉफ़ी रखती है। उसके बाद वो मैसेज चेक करने लगती है और मैसेज चेक करते हुए सीधे बाथरूम में जाती है, अपना ब्रश करती है और देखती है कि उसके फ़ोन पर उसके दोस्तों का मैसेज आया हुआ था, जारा और आरव का। वो दोनों के साथ थोड़ी चैटिंग करती है कल रात के बारे में, बताती है कि क्या हुआ। उसके बाद वो आती है और अपना कॉफ़ी का मग लेती है और पीने लगती है। तभी उसे कल सेशन के बारे में सब कुछ याद आने लगता है। उसे विराट की कई सारी बातें और वो जो बेड सही करने वाली बातें और आरव के साथ, सॉरी, ओम के साथ बिताए हुए पल में उसे अचानक से विराट का चेहरा दिखना, सब कुछ क्या था वो कल रात। मतलब मुझे उस समय विराट का चेहरा क्यों नजर आया, मेरे थेरेपिस्ट का, क्या मैं पर इसके बाद वो उठती वहाँ से, कॉफ़ी का मग नीचे रखती है और सीधे अपने बेड पर जाती है और बैठ जाती है। बेड ही तो सही करना है ना, मैं कर सकती हूँ। इसके बाद वो बेड से उठती है और अपने ब्लैंकेट वो सही करती है, पिलो को सही करती है, बेड को पूरा क्लीन करती है। वाह, मुझे नहीं पता था, मैं सच में ही कर रही हूँ। आई कांट बिलीव आई एम एक्चुअली मेकिंग माई बेड राइट नाउ। बट अच्छा लग रहा है, आई मीन प्रोडक्टिव सच में फ़ील हो रहा है जैसा उन्होंने कहा था। कर सकती हूँ मैं ये। उसके बाद वो थोड़ी स्माइल करती है और अपने फ़ोन में मैसेज चेक करने लगती है अपने दोस्तों से, जो शायद टिकटॉक पर कुछ मैसेज थे और कुछ जारा ने कुछ रेसिपी ट्राई की थी, वो था। उन उन सब चीज़ों के बारे में दोनों मैसेज में बात कर रहे थे। तभी सासा कहती है मैसेज, और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो तुरंत उन दोनों का मैसेज ड्रॉप करते हुए वो सीधे अपनी पर्स उठाती है और वो जो कार्ड मिला था उसे उठाती है और उस नंबर पर वो मैसेज करती है, आई एम डन।
मैंने सब कुछ किया, मैंने बेड बना दिया। मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ, आपको अच्छा लगेगा। जब वो ये मैसेज सेंड करती है, उसे हंसी भी आ रही थी, बट वो वेट कर रही थी कि इस मैसेज का रिप्लाई आएगा नहीं आएगा। बट अपने फ़ोन को नीचे रख देती है और अपने कॉफ़ी का मग लेने के लिए वो किचन में जाती है, अपने फ़ोन को साथ लेकर, और कॉफ़ी पीने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे वेट नहीं हो रहा था कि मैसेज क्यों नहीं आ रहा, मैंने क्या इंतज़ार कर, उसे ऐसा लग रहा था 5 मिनट 5 घंटों के हिसाब से बीत रहा है। तभी थोड़ी देर बाद मैसेज आता है, मैसेज का नोटिफिकेशन आता है, और वो तुरंत अपनी मग को नीचे रखती है, कॉफ़ी मग को, और उस फ़ोन को उठाती है और चेक करती है, जिसमें डॉक्टर विराट का मैसेज आया हुआ था। वेल डन, तुमने अच्छा किया। बस इतना ही, और इतना ही मैसेज देखकर ज़्यादा काफ़ी खुश होती है और वो स्माइल करने लगती है। ज़्यादा अभी भी पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो दोबारा मैसेज करती है, अच्छा तो किया मैंने, बट ज़्यादा अच्छा होता अगर कोई मेरे साथ होता मेरी हेल्प के लिए, और वो ये मैसेज सेंड कर देती है, और वो स्माइल करने लगती है। और तभी उस मैसेज का रिप्लाई आता है, इसमें लिखा होता है, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है सायसा, तुम अकेले कर सकती हो। सायसा ही मैसेज देख के थोड़ा स्माइल करती है, बट वो आगे मैसेज नहीं करती। वो अपना फ़ोन रखती है और कॉफ़ी ख़त्म करती है और अपने बेडरूम में जाती है और अपना थोड़ा कॉलेज का काम करने लगती है लैपटॉप पर। उसे अपना काम करते हुए लगभग 11 बज जाते हैं। तभी उसके फ़ोन पर रिंग होती है। सहसा अपने फ़ोन की तरफ देखती है तो उसमें नंबर सो रहा था, अभी ठाकुर। सहसा जैसे ही वो नंबर देखती है, वो अपने फ़ोन को स्क्रीन को लॉक कर देती है और इरिटेशन में कहती है, अभी नहीं। बट थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन फिर से रिंग होता है। सहसा तब भी नहीं उठाती, बट उसका फ़ोन कंटिन्यूअसली रिंग करता रहता है। सहसा थोड़ी लंबी सांस लेती है और अपना लैपटॉप बंद करती है और फ़ोन को उठाती है। हेलो शाह यार, मैं तुझे कब से कॉल कर रहा हूँ, तो फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रही है यार? अगर तुम मुझसे गुस्सा है तो आई एम सॉरी, 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 बट यार ऐसा मत कर। अभी तुम्हारी सॉरी से कुछ ठीक नहीं होने वाला, और प्लीज़ तुमने जो किया ना, मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। तुम्हारी वजह से मुझे, छोड़ो, मुझे बात नहीं करनी उस टॉपिक पर, बट तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? शायशा, मैं जानता हूँ उस दिन मैंने ड्रिंक की हुई थी ज़्यादा, और इस वजह से सब कुछ हो गया, और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कभी नहीं कर सकता। थैंक्स अलॉट कि आरव ने मुझे रोक दिया, बट प्लीज़, क्या मिल सकते हैं? नहीं, नहीं मिल सकती मैं, और मैं थोड़ी बिजी हूँ। बट साइसा प्लीज़, मैं तुझे बस सॉरी कहना चाहता हूँ, बट मुझे नहीं मिलना। और मैं, ठीक है, ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ। ओके ठीक है, बताना यार प्लीज़। हम शाम को मिल सकते हैं? मैंने कहा ना, मैं सोच के बताती हूँ। अभी मैं नहीं कह सकती कि मैं तुमसे मिलने वाली हूँ या नहीं। मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगी। ओके, ओके साइसा, बाय, टेक केयर। इतना कहकर अभी कॉल रख देता है। ज़्यादा थोड़ी गुस्से में कहती है, यार ये लड़का मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है? मैं नहीं मिल सकती इससे, बिल्कुल नहीं। और उस रात के बाद बिल्कुल नहीं। मेरे दोस्त, मैं उन्हें भी नहीं बता सकती, वो तो मुझ पे गुस्सा करेंगे।
सायसा थोड़ी देर चुप रहती है और वहाँ से उठती है और अपने अलमीरा से कपड़े लेती है और बाथरूम में जाके उसे चेंज करके बाहर आती है और वो जारा से मिलने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो जारा के अपार्टमेंट पर पहुंच जाती है। जारा कहती है, सायसा यार, मुझे तुझे पता है, मैं जब भी तुझे याद करती हूँ तू सच में आ जाती है, इसीलिए तो हम बेस्टी हैं। हाँ अंदर आ। उसके बाद सायसा अंदर जाती है। सायसा क्या हुआ, तेरा मूड क्यों ऑफ है? कुछ हुआ है क्या तेरी मॉम के साथ? फिर से मत कहना फिर से कुछ तूने। अभी का कॉल आया था। क्या? उस इडियट का? तूने ब्लॉक नहीं किया उसको? नहीं, मैं भूल गई थी। तुझे पता है उसने तेरे साथ क्या किया था? आई नो। और वो मुझसे सॉरी भी बोल रहा था और वो मुझसे मिलना चाहता है शाम को। नहीं जा रही तू? क्या? बिल्कुल नहीं जा रही उसके साथ, और अकेले तो बिल्कुल नहीं। हाँ, और इसीलिए मैं तेरे पास आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू भी मेरे साथ चल जारा, प्लीज़, क्योंकि मैं सच में क्लोजर चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैं उसके साथ कई बार इंटीमेट हुई हूँ, बट ऐसे नहीं ख़त्म हो सकता सब कुछ। मैं उसके साथ क्लोजर चाहती हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ, मैंने सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में शायद तब जाकर ये सब कुछ ख़त्म हो, उससे मेरा पीछा छूटे। हाँ ओके, अगर तू चाहती है तो ठीक है, हम चलेंगे शाम को। तूने बताया उसे तू कहाँ मिल रही है? नहीं, बट वो एक क्लब का नाम बताती है सायसा जारा को, और वो बस कहती है ठीक है हम चलेंगे साथ में। आरब आरब को साथ ले चलें क्या? जोरा कहती है। सायसा कहती है हाँ नहीं, आरब को इसमें नहीं, वो पहले भी उसकी वजह से मुसीबत में आ चुका है और मैं नहीं चाहती। हाँ तो ठीक कह रही है यार, उसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा, उस इडियट गधे की वजह से। हाँ, उस गधे की वजह से। सच कह रही है तू। उसके बाद सायसा उसे मैसेज ड्रॉप कर देती है कि उसे कहाँ मिलना है और कितने बजे मिलना है उसे। सायसा एंड जोरा दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं और नेटफ्लिक्स पर कुछ मूवी और सीरीज दोनों देखती हैं। उसके बाद शाम का वक्त होता है। सायसा एंड जोरा की कार में बैठकर उस क्लब के लिए चली जाती है। क्लब के बाहर पहुंचते ही वो देखती कि अभी पहले पहले से ही वहाँ पे है। सायशा, थैंक गॉड तुमने मुझे मैसेज किया, या करना पड़ा। हम अंदर चलें? हाँ बिल्कुल। जोरा उससे हाय भी नहीं करती। वो अभी उसकी तरफ देखता है, अपना हाथ बढ़ाता है, बट वो उससे इग्नोर करते हुए आगे चली जाती है। और तीनों अंदर जाते हैं। तीनों क्लब के अंदर बैठते हैं चेयर पर, और तभी अभी कहता है थैंक यू आने के लिए सायसा। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, एंड यू नो दैट। सायसा बस उसकी तरफ देख रही थी और जारा घूरते हुए कहती है, प्यार करते हो? हम जिसे प्यार करते हैं उसे पब्लिकली यू नो रिपुटेशन उसका ख़राब नहीं करना चाहते, और तुमने किया है सायसा का। तुम्हारी वजह से, उस वीडियो की वजह से उसे कितना कुछ सुनना पड़ा अपनी माँ से, यहाँ तक मुझे थेरेपी लेनी पड़ रही है तुम्हारी वजह से। समझ रहे हो ना? अभी कहता है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट सायशा, प्लीज़, बट आई लव यू सो मच एंड यू नो दैट। सायशा कहती है आई लव्ड यू, मैंने तुमसे प्यार किया था। हम रिलेशनशिप में वैसे नहीं थे, बट हमारे लिए, हम दोनों के बीच में कुछ तो था। मैं तुम्हें हमेशा अपना समझती थी, बट तुमने
तुमने क्या किया? बहुत गलत किया तुमने अभी, बहुत ज़्यादा। एंड आई एम रियली सॉरी साइसा। अगर तुम कहो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तो फिर दोबारा मुझे कॉल मत करना और मुझे मिलने के लिए मत बुलाना। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। उस दिन मैंने काफ़ी ड्रिंक की हुई थी और पता नहीं मेरी ड्रिंक में क्या था ऐसा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता मैंने जो किया। साइसा कहती है भूल जाओ उस बात को। जितनी बार तुम याद दिलाते हो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं उसे भूलना चाहती हूँ और बार 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 कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे वो सब याद आता है और मैं नहीं चाहती। प्लीज़ ड्रॉप दैट मैटर और हम दोबारा नहीं मिलेंगे। और मैं बस यही बताने के लिए तुम्हें आई थी, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी आगे होगा। जो था वो ख़त्म हो चुका है। बट साइसा, नो, एंड आई एम लीविंग नाउ। साइसा जोरा दोनों चेयर से उठती है। तभी अभी साइसा का हाथ पकड़ लेता है और वो अपने पैरों पे नीचे बैठ जाता है और कहता है आई एम सो सॉरी, आई फक्ड अप, आई नो, बट प्लीज़ डोंट डू दिस। आई लव यू, आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू, यू नो दैट साइसा, प्लीज़ डोंट डू दैट। साइसा उसकी तरफ देखती है और कहती है मुझे नहीं पता, बट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं सब कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ ऐसे अचानक से मैं ये सब नहीं नहीं डाइजेस्ट हो रहा मुझसे ये। जोरा अभी की तरफ घूरते हुए कहती है तुम्हारा कौन सा ड्रामा है ये? जब वो मना कर रही है तो तुम उसके साथ फोर्स कर रहे हो। उसके बाद जोरा साइसा का हाथ पकड़ती है और सीधे क्लब से बाहर लेकर आती है। आगे का एपिसोड बाद में। बाय बाय।